गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आ रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन होने वाले हैं उनको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो ये आर्टिकल 368 में मेंशन है इसका भाग यानी पार्ट 20 में, और ये लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, बात करते हैं पहले संविधान संशोधन की। तो पहले संविधान संशोधन को लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है या भूमि सुधार। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में होता है। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है शेड्यूल। अब 7वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1956 में होता है, और इसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन होता है। किस बेसिस पे? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर। ठीक है, साथ ही 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ये भी इसमें मेंशन था। आगे बात कर 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो इसमें प्रेसिडेंट जो एक टाइम लिमिट डिस्क्राइब करेगा स्टेट लेजिस्लेशन के लिए कि वो अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी हमें एक बार रिकॉल करने के लिए माइंड में आना चाहिए। अब बात करें 9th अमेंडमेंट की, तो इसे हम नेहरू नून एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत बेरूबारी ट्राइब को ट्रांसफर किया गया था पाकिस्तान को। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 10th अमेंडमेंट, 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में होता है। ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, 7वां संविधान संशोधन है, ये 1956 में होता है। और 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है, जिसके तहत जो अपनी दादर एंड नगर हवेली, इसको यूटी बना दिया जाता है। नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन। 12वें संविधान संशोधन 1962 में होता है। इसके तहत गोवा को इसके तहत दमन, दीव और गोवा को यूटी बनाया जाता है। 13वें संविधान संशोधन से इन्हें अपने 1962 में होता है, जिसमें नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 371A। 371A। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 14वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी 1962 में होता है। इसके तहत पुडुचेरी और यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। बात करें 15वें संविधान संशोधन की, तो 15वें संविधान संशोधन ने अपने जो जजेस की रिटायरमेंट की एज थी या मैक्सिमम एज थी, वो इंक्रीज कर दी 60 से 62। 19वां संविधान संशोधन 1966 में होता है, जिसके तहत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे इन्हें हटा दिया जाता है। 21वें संविधान संशोधन की, तो इसके तहत सिंधी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1967 में 8th शेड्यूल में इसका जिक्र है ऑफिशियल लैंग्वेज का। 25वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये होता है 1971 में, जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके आर्टिकल 31C में ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट है
26वां संविधान संशोधन 1971 में आता है, जिसके तहत रॉयल जो पार्टिलेज मिलते थे या प्रीवी पर्स मिलते थे, उसे अबोलिश कर दिया जाता है इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। इसे संविधान संशोधन की तो ये 1975 में होता है, 1974 में होता है, जिसके तहत सिक्किम को यूटी बनाया जाता है, यूटी नहीं, एसोसिएट स्टेट बनाया जाता है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया जाता है। 42वां संविधान, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये होता है 1976 में, 1976 में। इसके तहत 4 नई डीपीएस भी जुड़ जाती हैं। आर्टिकल 39F, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 39A। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। साथ ही 42वें संविधान संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाता है पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में, ठीक है। साथ ही कंकरेंट लिस्ट में कुछ टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं, जैसे एजुकेशन, मेजर्स एंड स्टैंडर्ड्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में होता है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रोविजंस को रिस्टोर किया जाता है, ठीक है। साथ ही राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट लिस्ट से हटा करके आर्टिकल 300A में रखा जाता है, जो कि एक लीगल राइट होगा, एक लीगल राइट होगा। साथ ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं कर्टेल हुए थे इमरजेंसी के दौरान, उन्हें रिस्टोर कर दिया जाता है। आगे बात करें 52वें संविधान संशोधन की, जो 1985 में होता है। इसके तहत दल बदल का कानून आता है, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। 56वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1987 में होता है। इसके तहत गोवा को फुल फ्लेज्ड स्टेट घोषित कर दिया जाता है। 61वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1988 में होता है। इसके तहत वोटिंग की जो एज है 21 से डिक्रीज करके 18 कर दी जाती है। आगे बात करें 65वें संविधान संशोधन की, तो ये 1990 में होता है। इसके तहत 2 कमीशन एस्टेब्लिश किए जाते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये दोनों एस्टेब्लिश किए जाते हैं। आगे बात करें 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो 1991 में होता है। इसके तहत दिल्ली के लिए स्पेशल स्टेटस प्लस दिल्ली को एनसीआर रीजन अनाउंस किया जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। 72वें संविधान संशोधन से 1991 में होता है। बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो 1992 में होता है। इसके तहत पार्ट 9 ऐड किया जाता है 11वें शेड्यूल में, पंचायती राज का जिक्र, पंचायती राज। 70वां संविधान संशोधन 1992 में, इसके तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निकाय,
उसमें जो ये है पार्ट 9A एंड 12वीं अनुसूची। 86वें संविधान संशोधन की, तो इसके तहत एक तो आर्टिकल 338 में NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जिक्र है। और सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, ये 89th का है, वो अभी बाद में बता देता हूँ मैं। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में होता है। इसके तहत एजुकेशन को एलिमेंट्री कर दिया जाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14, 6 से 16 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाता है। साथ ही आर्टिकल 21A में और 51A में इसका मेंशन किया जाता है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसके तहत आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A में NCSC और NCST का जिक्र है। NCSC क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। 91वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत 2003 में जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसकी सीट्स को लिमिटेड कर दिया गया। कहाँ पर? स्टेट लेजिस्लेचर में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। कितना कर दिया गया? आर्टिकल 75 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत 15% ऑफ लोकसभा और आर्टिकल 164 1 क्लोज ए के तहत 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं दिल्ली के लिए इसकी कितनी है लिमिटेड, कितना परसेंटेज होना चाहिए। 92वें संविधान संशोधन की बात करें तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके तहत 9वीं अनुसूची में, सॉरी 8th अनुसूची में अपने 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया जाता है, बोरो, डोगरी एंड संथाली एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किया जाता है। 95वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत जो अपना SC और ST रिजर्वेशन है, स्टेट लेजिस्लेचर में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसे एक्सटेंड कर दिया गया। ये कब होता है? 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009 में होता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 2011 में होता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का से रिलेटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र कौन से पार्ट में है? पार्ट 9B में और आर्टिकल 243 ZH से लेकर के ZT तक इसका मेंशन मिलता है। आगे बात करें 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसने जो कॉलेजियम सिस्टम था इसको रिप्लेस कर दिया NJAC से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल। ठीक है, आगे बात करते हैं 100वें संविधान संशोधन की। 100वें संविधान संशोधन से अपने जो 2015 में टेरिटरी का एक्सचेंज होता है, संविधान टेरिटरी एक्सचेंज होती है बांग्लादेश के साथ। 101वां संविधान संशोधन जो 2018 में होता है, 16 में होता है, इसके तहत GST को ऐड किया जाता है। 117वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में होता है, इसके तहत 10% रिजर्वेशन दिया जाता है EWS को।
103वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में होता है। सो 5वां संविधान संशोधन है। इसके तहत स्टेट को पावर रिस्टोर कर दी जाते हैं, जिनके तहत वो अपने खुद की जो सोशल और ईडब्ल्यूएस की जो लिस्ट हैं उन्हें मेंटेन कर सकता है। अगर बात करें 106वें संविधान संशोधन की, तो इसके तहत 33% आरक्षण दिया जाता है वुमेन्स को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में। ये 2023 में होता है। इसी के साथ एक एडिशनल फैक्ट और याद रखना, वक्फ जो अमेंडमेंट था उसको रिप्लेस कर दिया गया है उम्मीद अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा सा मेरे पास सेटअप नहीं है, इसीलिए थोड़ी वीडियो क्वालिटी या कंटेंट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है। बाकी अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो 110% इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।